सणासुदीचा हंगाम आलाय आणि जर तुम्ही तुमच्या घरासाठी नवे इलेक्ट्रॉनिक्स घेण्याचा विचार करत असाल तर आम्ही सांगतो तुम्हाला उल्हासनगर मधील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रॉनिक शोरूम महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्हासनगर रोड नंबर 3 येथे सुरू आहे धमाका ऑफर्स, तेही उच्च दर्जाचे प्रीमियम टीव्ही, सर्व मॉडेल्स आणि फक्त टीव्हीच नाही, एसी, फ्रीज, सिंगल डोअर आणि डबल डोअर, वॉशिंग मशीन, एअर कूलर आणि डिग्री कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लॅपटॉप्स, वॉटर प्युरिफायर सगळं आहे एकाच शोरूम मध्ये आणि एकाच जागी. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मिळेल तुम्हाला इझी EMI ऑप्शन विथ 0% इंटरेस्ट रेट. तर वाट कसली बघताय, आजच विजिट करा महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्हासनगर 3. आणि हो, आमच्या पेजला आत्ताच फॉलो करा. उल्लासनगर में दुकान अतिक्रमण के मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. दर्ज FIR में 2 भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के नाम शामिल होने से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है. इस कार्रवाई के विरोध में आज भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी के नेतृत्व में भाजपा की एक स्थानीय इकाई का प्रतिनिधिमंडल DCP सचिन गोरे से मिला और अपनी आपत्ति दर्ज कराई. आइए जानते हैं. DCP साहब से टाइम लिया था. सेंट्रल पुलिस चौकी में जो गुना दाखिल हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के 2 हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के सतत काम करने वाले, उनके ऊपर जो गुना दाखिल हुआ था, उस गुना में हमने उनको बताया कि पुलिस ने जो गुना दाखिल किया है वह गुना जो है वह सही नहीं है, वो निर्दोष है. जिस तरह से ये गुना दाखिल हुआ है उसकी जो सारी बातें हमने DCP से करी और उन्हें बताया गया कि जो मालिक है जगह का वह अपने जगह में घुस रहा है, तो वहाँ के जो किराएदार हैं वह ऐसे दावा कर रहे हैं कि मालिक मेरे जगह में क्यों घुसा, जबकि मालिक को अपने घर में घुसने का अधिकार रहता है. उसके बाद भी उसके ऊपर ट्रेस पासिंग डाली गई है. इसी सिलसिले में हमने अपना पक्ष DCP साहब के पास रखा और कहा कि समाज के में विघटन की परिस्थिति न हो, आपस में सभी लोग शांति से और प्यार से रहें और इसका मिलकर शांतिपूर्वक हल कैसे ढूंढा जाए ताकि वहां पर 2 गुटों में झड़प न हो. इसके लिए पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की हमने यहाँ पर गुजारिश की और मुझे खुशी है कि DCP साहब ने ये बात मान ली कि वहाँ पर किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं होगी और अगर किसी बेगुनाह के ऊपर कोई गुनाह भरा होगा उसके ऊपर पूरी तरह से जांच की जाएगी. अगर वो बेगुनाह होगा तो उसे पूरी तरह से मुक्त किया जाएगा. कही कि मकान मालिक के ऊपर ही ट्रेस पासिंग का केस डाला है जो कि नियमों के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है कि एक साइटेशन बोलता है कि अगर आपका पास आपके दुकान है और भले चाहे कोई और बैठा है, आपको अंदर जाने की भी कोई रोक नहीं सकता है. देखिए, ये जो कुछ हुआ है, जो कुछ गलत हुआ है, उसको ठीक करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कहीं प्रशासकीय काम करने में कहीं चूक हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए हमेशा यह एक मौका बना रहता है. हमने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की जिम्मेवारी पुलिस की है और DCP साहब ने बताया कि पूरी तरह से चौकस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखा जाएगा.